पहला सवाल बहुत ही छोटा सवाल ये कि अगर तिरंगा यात्रा निकले वो भी भारत की जीत पर, तो देश में लाठीचार्ज क्यों होता है कांग्रेस के राज्य तेलंगाना में? क्यों मस्जिद के पास अगर लोग भारत माता की जय बोलते हुए निकले तो इस तरह से आग जलनी होती है? क्यों? नाविका जी, राज्य तो वो हिंदुस्तान का है, कांग्रेस की तो वहां सरकार है और कांग्रेस अपना दायित्व वहां निभा रही है। राज्य तो वो हिंदुस्तान अखंड भारत का एक पार्ट है, वो कांग्रेस का राज्य नहीं है, वो सरकार कांग्रेस की है। अब सबसे पहले तो हिंदुस्तान की जीत पर बधाइयां आपको भी और देश के लोगों को भी, कि आपको भी और डॉक्टर शमा मोहम्मद को जी। नहीं, वो तो सुन लीजिए, देखिए लोगों की हर तरह की विचारधारा, कहीं घर में विभीषण भी राम लंका में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात यह है मेरा कहने का कि नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी को जब से तेलंगाना में और कर्नाटका की हार अब तक पची नहीं है, वो उसके लिए कोई ना कोई एजेंडा और कोई ना कोई क्रोनोलॉजी बनाए रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब से और वहां के पुलिस कमिश्नर साहब से, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, कि इसकी विशेष जांच करी जाए। इसके पीछे जो ताकतें, विघटनकारी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, देश का सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहती हैं, जो देश में अमनो चैन नहीं रहना चाहती, और हो ना हो इसमें लोग मुझे बता रहे हैं, कुछ ट्वीट्स आए हैं कि हो सकता है भाजपा का सेल इसमें कामयाब हो, स्लीपर सेल जो बैक से सोया रहता है, जैसे अभी औरंगजेब की कबर पर जो है इनका आईटी सेल एक वो इन्विटेशन लेके पहुंच गया कि निकलिए जिन्नात बाहर और चलिए, इस देश में आपकी जरूरत है। 300-400 साल से सो रहे थे, उन्हें निकाल लाए इनके बीजेपी के प्रवक्ता और नेता, और उसी पर राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे ही वहां कोई इनके चीजें नहीं पहुंची हो कि उसी के बीच में घुस के लोग जश्न मना रहे हैं। भारत के ऐसा क्यों नहीं माना जा सकता? नहीं अजय वर्मा जी, ऐसा क्यों सवाल नहीं उठ सकता कि आप तो दो राज्यों में जीते ना, कर्नाटका और तेलंगाना आपने गिनाया, चलिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपकी कोई साजिश हो, क्योंकि बाकी पूरे देश में भाजपा जीत रही है, तो आपका कोई स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गया हो? क्यों प्रदीप भंडारी? नविका जी, वो तो मैं जवाब दूंगा, भैया प्रदीप जी का नंबर है। नहीं नविका जी, सीधी बात है, शमा मोहम्मद के स्टेटमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस बात से चिढ़ थी कि भारत जो है वो अच्छा करने वाला है रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर। वही रोहित शर्मा जिसको शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के करीबियों ने फैट शेम करने का प्रयास किया था। भारत आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। इस फोटो को देखिए नविका जी, ना इसमें हिंदू है ना जाति है, जितनी जाति उतनी बात करने वाले लोगों को इससे चिढ़ मचती है, क्योंकि भारत जीता है। जब भी भारत जीतता है कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है। इसीलिए तेलंगाना के अंदर लोग निकले, भारत जीता, कांग्रेस पार्टी की पुलिस ने उठाकर उनको भारत के हमारे फ्लैग को बोला कि रख दो और घर चले जाओ, लाठी चार्ज हो। जब भारत जीतता है तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है, जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है। जब भारत जीतता है, G20 होता है, तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ मचती है। ये कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि राहुल गांधी तो कह ही चुके, ही वांट्स टू डिवाइड द इंडियन स्टेट, ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। और ये वही तुष्टीकरण की राजनीति नविका जी, जब मऊ के अंदर जिस तरीके से आगजनी हुई, लोग भारत की सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया? नहीं, हम तो एक्शन लेंगे। ये तुष्टीकरण की पार्टी है जिसको हर उस बात से चिढ़ होगी जब भी भारत यूनाइट होगा, भले इसरो हो गया, भारतीय क्रिकेट टीम हो गई। मैं तारिक खान भाई से पूछना चाहती हूं। तारिक खान जी, ये कौन सी प्रवृत्ति है जो इस देश में हमें ये कहती है कि अगर दुर्गा पूजा हो और मुहर्रम हो तो दुर्गा पूजा बंद कर दो, मुहर्रम खाली देखो? ये कौन सी प्रवृत्ति है जो कहती है रमजान का महीना है, रमजान का महीना है, बिल्कुल हर कोई फॉलो करेगा सेंटिमेंट, लेकिन उस महीने में अगर होली पड़ती हो तो होली नहीं मनाई जानी चाहिए क्योंकि संभल शायद इस देश का हिस्सा नहीं है? तारिक खान, ये कौन सी प्रवृत्ति है जहां तिरंगा पर इतना बवाल हो रहा है, जबकि तिरंगा आपका, हमारा, हम सब की शान है? क्रिकेट पर, तिरंगे पर, ट्रॉफी जीतने पर, होली पर, रमजान पर इतना दंगा क्यों? आपने पूछा ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नू में हरियाणा में ऐलान किए थे कि हम लोग रैली निकालेंगे और किसी पर्टिकुलर एरिया से निकालेंगे, जिसका ऐलान किया गया था बाकायदा। ये वही लोग हैं, उसी टाइप के लोग हैं, और ज्यादातर ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के ही रंग में पाए जाते हैं। इन्हीं की टोपी लगाते हैं, इन्हीं का कपड़ा पहनते। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि हिंदुस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक धर्म। आज सर झुक गए। उस धर्म पर जिसको क्रिकेट कहते हैं उस पर कलंक लगा है और सब शर्मिंदा होने चाहिए, हम आप जितने लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जो लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए था। मगर अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और जैसा कि वहां के इमाम ने कहा, वो गलत भी कह सकते हैं वहां के इमाम, कि
लोग नमाज पढ़ रहे थे, बम फेंक दिया गया। तो ठीक है, अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो हम अस्पताल में जाके बम फेंक दें, हम रोड पर चलते हुए लोगों को मारे पकड़ पकड़ के, ये भी एक टाइप का सेलिब्रेशन हो सकता है। इस तरीके के सेलिब्रेशन को अगर आप वैलिड मानती, आई एम वेरी गुड, आई एम हैप्पी, आई टोटली सपोर्ट यू कि इस तरीके का सेलिब्रेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट इमाम। अगर ऐसा किया जा रहा था तो मैं समझता हूं ये गलत है। बाकी अगर कोई शर्मिंदा हुआ है तो भारत का क्रिकेट हुआ है, क्रिकेट के हमारे जैसे प्रेमी हुए हैं, क्योंकि एक धर्म है और इस धर्म को कलंकित ना किया जाए, इस धर्म को कम से कम इस राजनीति से बचा के रखा जाए। ये बीजेपी के टोपी वाले जो लगाकर अब आपने कहा नहीं, अब आपने हर बात इमाम की सुनी, पर उस तिरंगा यात्रा में मुसलमान भी थे। आप देख लीजिए, तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बुजुर्ग महिला ने कहा भी कि जब वहां से जलाई गई, पथराव हुआ और गाड़ियां जलाई गई, तो वो महिला, बुजुर्ग महिला कह रही हैं कि कह रहे थे बुला लो अब अपने राम को। अब इस बात पर मैं कहूं कि जो जिन्होंने पत्थर मारा या जिन्होंने आग जलाई वो सही है? फैज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सिर्फ इमाम की बात करेंगे और दूसरी महिला, बुजुर्ग महिला की बात ना करना आधे सच को छुपाने जैसा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय नाविका कुमार जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को देखना चाहिए। यदि हम दूसरा पहलू नहीं देखेंगे तो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, भारत में एक वर्ग है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूं और कट्टरपंथी मुसलमानों का भी एक वर्ग है और उदारवादी मुसलमानों का भी एक वर्ग है, और मुझे गर्व है कि मैं एक देशभक्त मुसलमान हूं, इस मिट्टी से वफादारी करता हूं। ये कौन लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं? ये वही लोग हैं, भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो, लेकिन जय फिलिस्तीन जरूर कहूंगा। ये वही लोग हैं, चिकन नेट, असम को काट दूंगा मैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दूंगा। ये वही लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये वही लोग हैं जो 1947 में रजाकारों की पार्टी हैदराबाद को, यानी कि जो तेलंगाना का आज पूरा क्षेत्र है वो हैदराबाद था, उसको पूरा पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ये वही लोग हैं कि अभी भी इनके बयान आते हैं कि हम उस समय होते तो लखनऊ तक पाकिस्तान की सीमा ले आते। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो भारत माता की जय सुनकर आज भी तिलमिला उठते हैं। जबकि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, भारत माता की जय कहना, अपने वतन की जय करना, ये इस्लाम भी सिखाता है और सनातन भी सिखाता है। कुरान शरीफ में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है, उम्मुल कुरा यानी कि मक्का शरीफ को मां कहा गया है। मां, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जन्मभूमि है ना, उसे भी मां कहकर संबोधित किया जा रहा है। उम्मुल कुरा यानी सभी शहरों की मां शहर जो है उसे मक्का शरीफ कहा गया है। तो यदि मक्का को मां कह सकते हैं मक्का वाले, कुरान शरीफ कह सकता है, तो भारत के लोग भारत को मां क्यों नहीं कह सकते? भारत माता की जय क्यों नहीं कह सकते? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कह सकते? मैं तो कहता हूं, संस्कृत में कहो वंदे मातरम, हिंदी में कहो भारत माता की जय, अंग्रेजी में कहो लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, अरबी फारसी में कहो मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो आप सही, नहीं तो फिर आप कहते रहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन एक बात आ जाती है ना, इन कट्टरपंथी लोगों ने कट्टरपंथ का अपना मुल्क ले लिया है, फिर यहां पर फिर क्यों मांग की जाती है कि जी हमें? तारिक खान जवाब दें, तारिक खान जवाब दें। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसी कुछ भी कहने में, जो कहिए वो कहने में कोई एतराज नहीं। देखिए, एक बात याद रखिए, मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं और मुसलमान भी। बार बार शक की नजर से देखना गलत बात है, मैं सच बता रहा हूं। एक एक मुसलमान, मैं गारंटी देता हूं इस बात कि वो हिंदुस्तान की जीत पर खुश है, उसको फख्र होता है कि हमारी टीम आज नहीं जीत रही है। मैम, अगर सिर्फ ओडीआई की बात करें, क्रिकेट का इतिहास 200-250 साल का है, मगर 550-600 ओडीआई हिंदुस्तान